वेलकम टू द वेक्टर विक्ट्री यूट्यूब चैनल। आज हम 1C एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे और इसके क्वेश्चन नंबर 1 को। अच्छा, ये है थिंक न्यू सिलेबस 8th एडिशन ऑक्सफोर्ड और ये है चैप्टर नंबर 1 अलजेब्रिकल फ्रैक्शंस एंड फार्मूलेस। एक्सरसाइज है आपकी 1C बेसिक लेवल, क्वेश्चन नंबर 1 बुक 3। चले आए डिस्कस कर लेते हैं। अब इन क्वेश्चंस में बड़े मज़े के क्वेश्चंस हैं। ये हमें ये कहा जाता है कि क्वेश्चन को देखें ज़रा। ये कहता है कि आप ऐसा करें, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, कैसेस मेक द लेटर इन द ब्रैकेट एज अ सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला। अच्छा, इसका यहाँ कहने का मकसद ये है कि ये जो आपके पास क्वेश्चन के अंदर एक क्वेश्चन लिखा, मैं लिख दूँ पहले। ये कहता है कि ए एक्स प्लस के, ये जो बी वाई है इज इक्वल टू के। यहाँ पर जो आपके पास y है ये वाला ब्रैकेट में, इस y को आप सब्जेक्ट बनाएं। सब्जेक्ट का मकसद है कि आप इसकी इस साइड वाली, इस साइड पे जहाँ पे y पड़ा हुआ है वहाँ पे सिर्फ y हो, बाकी इसके साथ कोई चीज़ ना हो। तो ये इजी किया जा सकता है। मैं ऐसे कर सकता हूँ कि बी वाई यहाँ रखूँ और के यहाँ पे है, ए एक्स को उधर ले आऊँ तो ये इसकी माइनस होगी क्योंकि यहाँ एडिशन हो रहा है। अब मुझे y के साथ b भी नहीं चाहिए, तो यहाँ हम ऐसा करेंगे k माइनस ए एक्स, बी मल्टीप्लीकेशन है, यहाँ जाके डी बी डिवाइड करेगी। तो दिस इज y इज अ सब्जेक्ट। तो हम यहाँ पर y इज सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बनाना है, मैक एज अ सब्जेक्ट। तो यहाँ पे ये y हमारे पास एज अ सब्जेक्ट हुआ। दिस इज पार्ट नंबर 1 ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। ओके जी, अगले क्वेश्चन में हमें कहता है कि पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। ये एक इक्वेशन है इन केमिस्ट्री, बहुत सारे बच्चे ये सीखते भी हैं। अब यहाँ से जो एन है उसे आप हटाएं। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ दैट इज पी वी इज इक्वल टू एन और आर और टी। अच्छा, तो मैं इस इक्वेशन को बड़ा यूं कर सकता हूँ कि एन को पहले लिखूँ और फिर आर लिखूँ और टी लिखूँ इज इक्वल टू पी वी, यूँ भी कर सकते हैं। अब ये जो आर टी हैं ये मल्टीप्लाई है विथ इन, तो मैं यहाँ आर क्या करेगा, ये दोनों मल्टीप्लीकेशन वाले यहाँ जाके डिवाइड करेंगे और दिस विल बिकम आर टी। तो एन इज सब्जेक्ट हियर, तो ये क्वेश्चन भी सिंप्लीफाई हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन के पास। अगले क्वेश्चन में ये कहता है कि आप ऐसा करें, डी को यहाँ सब्जेक्ट बनाएं, डी को सब्जेक्ट बनाएं। अच्छा, क्वेश्चन क्या है, 5b है और माइनस के 2d है और इज इक्वल टू क्या है मेरे पास 3c। अब मुझे d को सब्जेक्ट बनाना है, d को क्या बनाना है, सब्जेक्ट। मैं ऐसा करता हूँ कि 5b इधर ही हो और 3c को इधर ले आऊँ तो ये 3c पॉजिटिव होगा, 2d उस तरफ जाएगा तो ये b पॉजिटिव हो जाएगा। 3c नेगेटिव होगा बल्कि 2d वहाँ जाके पॉजिटिव होगा। इस इक्वेशन को हम यूँ लिख सकते हैं, 2d इज इक्वल्स टू 5 ऑफ b और माइनस के 3 ऑफ c। 2 यहाँ पे नहीं चाहिए, 2 मल्टीप्लाई कर रहा है तो उस तरफ जाके ये 2 क्या करेगा, 2 जाके उस तरफ से डिवीजन करेगा और ये 2 डिवाइड हुआ। तो d इज राइट नाउ हियर एज अ सब्जेक्ट। तो ये इसका c पार्ट था। चलें आए d पार्ट को देख लेते हैं। d पार्ट में क्या है, d में कहता है कि आप मुझे a को सब्जेक्ट बना के दें और कुछ ना करें। अच्छा, a को सब्जेक्ट बनाना है। क्वेश्चन को देखें ज़रा, एक इक्वेशन है r इज इक्वल्स टू एम इंटू ए एंड प्लस के g। अच्छा, मैं ऐसे एलसीएम से बचने के लिए मैं कुछ यूं करता हूं कि m को मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये हो जाएगी एम ए एंड प्लस एम जी, ठीक है, और इज इक्वल टू r। अच्छा, यहाँ एम ए मैं रखता हूँ क्योंकि मुझे a को सब्जेक्ट बनाना है और एम जी उस तरफ जाएगी तो ये हो जाएगी माइनस एम जी इन द फॉर्म ऑफ माइनस हो जाएगी प्लस के। या मुझे एम नहीं चाहिए, फ़कत ए चाहिए, तो ए इज इक्वल्स टू आर माइनस की एम जी, ये मल्टीप्लाई कराए तो इस तरफ जाके क्या करेगा, एम एज अ डिवाइड करेगा। तो ये मेरा ए सब्जेक्ट हो गया और ये था इसका डी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इसके बाद मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, तो ये क्वेश्चन आपके पास 2 है। तो ये क्वेश्चन 1 यहाँ पे कंप्लीट हुआ जिसके 4 पार्ट्स थे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।